अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने PSY 401 की असाइनमेंट का सोल्यूशन देखना है एंड सोल्यूशन देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी दिया हुआ है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसका। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन वी विल प्रेजेंटेड विद अ सीरीज ऑफ सिनेरियो। हमें बहुत सारे सिनेरियो दिए हैं जो कि किससे रिलेटेड है, क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो आपका काम ये है कि आपने उसको स्पेसिफाई करना है कि ये किस सिनेरियो जो है किस मुतालिक दिया हुआ है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। जो पहला सिनेरियो हमें गिवन है वो है अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट अ वन इंटरव्यू विद द क्लाइंट आस्किंग क्वेश्चन अबाउट देयर थॉट फीलिंग एंड बिहेवियर्स। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, वो इंटरव्यू ले रहा है क्लाइंट का, उसके थॉट्स के ज़रिए, फीलिंग्स के ज़रिए एंड बिहेवियर के ज़रिए। तो ये कौन सी हमारे पास स्किल है? ये है जी क्लिनिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यूइंग स्किल। देन है जी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूजेस cognitive behavioral therapy techniques to help a client with a social anxiety gradually confront and overcome their fear of public speaking। एक लड़का है या लड़की है, कोई भी उनका जो है क्लाइंट है, उसको एंग्जाइटी होती है और वो जो लोगों में है वो बोल नहीं सकता। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसकी थेरेपी कर रहा है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कर रहा है, ठीक है, उसके टेक्निक्स के ज़रिए। तो ये कौन सी स्किल है जी? साइकोथेरेपी एंड इंटरवेंशन टेक्निक्स बिहेवियरल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, ठीक है। थर्ड है जी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गिव अ लेक्चर ऑन द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन मेंटल हेल्थ टू अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजी स्टूडेंट एट अ यूनिवर्सिटी। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में जाके मेंटल हेल्थ पे लोगों को एक जी लेक्चर दे देता है। तो ये क्या है? टीचिंग एंड एजुकेशन। A clinical psychologist meet regularly with a group of newly licensed therapists to review their caseload, offer guidance and provide feedback। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक जो न्यू लोग हैं, थेरेपिस्ट जो बन रहे हैं, उनसे रोज़ मिलता है। एक उनका ग्रुप होता है, न्यू ग्रुप होता है हर रोज़, ठीक है। वो उनसे जानता है, उनको गाइड करता है, उनका फीडबैक देता है, जिससे वो अपना काम भी आसान करता है और उनका काम भी आसान करता है। तो ये क्या है जी? किसी को सुपरविजन करना या उनको कंसल्टेशन देना। देन 5 नंबर पे है अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट अ स्टडी टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी फॉर ट्रीटिंग डिप्रेशन। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने न्यू, ठीक है, थेरेपी इजाद की है कि वो डिप्रेशन से उसकी वजह से ट्रीट करेगा। तो ये क्या है जी? रिसर्च एंड एवोल्यूशन, कि उसने रिसर्च की, दैन उसने थेरेपी बनाई, दैन उसको टेस्ट कर रहा है। Then है जी a clinical psychologist is hired by a large corporation to assess workplace stress levels and provide recommendation for employee well-being programs। ठीक है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो जो लार्ज कॉर्पोरेशन में है, वर्क प्लेसेस पे है, स्ट्रेस लेवल जो है वो कम करना चाह रहे हैं एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि वो काम आसानी से कर सकें, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की देख लें आप लोग कि मतलब हर जगह पे ज़रूरत है और हर जगह पे वो काम कर सकते हैं, ताकि अगर किसी बच्चे ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चूज़ करनी हो तो वो उसके लिए हमें बता रहे हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास 6 नंबर पे चीज़ थी वो है ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टेशन एंड वर्कप्लेस असेसमेंट। 7 पे है जी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क विद अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू डिज़ाइन अ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन एम्ड एट रिड्यूसिंग स्टिग्मा एसोसिएटेड विद सीकिंग थेरेपी। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो थेरेपी दे रहा है लोगों को, ताकि वो जो है अपना जो स्टिग्मा है वो मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक कर सकें और उनको अवेयरनेस हो मेंटल हेल्थ के बारे में। तो ये क्या है जी? कम्युनिटी आउटरीच एंड एडवोकेसी। 8 नंबर पे हमारे पास है अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सर्व अ डायरेक्टर ऑफ अ मेंटल हेल्थ क्लिनिक ओवरसीइंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टाफ मैनेजमेंट एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो डायरेक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ क्लिनिक में काम कर रहा है, ठीक है, वो स्टाफ मैनेजमेंट, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन सब चीज़ों को देख रहा है। तो ये क्या है जी? एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप इन अ मेंटल हेल्थ सेटिंग, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दिया। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ करना है। जो भी हमने ऊपर ये टेबल पूरा पढ़ा, इसमें से कोई एक चीज़ जो है, एक स्किल जो है वो चूज़ कर लें एंड उसको डिस्कस करें कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमारी कैसे कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो मैंने जो है जी ये सुपरविजन एंड कंसल्टेशन जो कि 4 नंबर पे हमें दिया था, मैंने वो चूज़ किया। आप अपनी मर्ज़ी से भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरे वाला लिखना है तो मेरे वाला लिख ले, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर लीजिएगा वरना 0 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, सुपरविजन एंड कंसल्टेशन से क्या मुराद है? सुपरविजन एंड कंसल्टेशन से मुराद है किसी को गाइडेंस देना, किसी का फीडबैक लेना, ठीक है। आपने किसी को गाइड किया, फिर आपने उसका फीडबैक लिया कि उसको क्या समझ आए, उसके सवालों के जवाब दिए, उसके अपने सवालों के जवाब उससे पूछे। ये सारा काम जो है वो क्या है? सुपरविजन एंड कंसल्टेशन में।
अब इसके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी में देखा जाए तो हमारे पास वेरियस वेज आ जाती हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट सबसे पहले है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है जी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत से लोगों को गाइड करते हैं, वो उनसे आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो हर इंसान के पास अपनी इन्फॉर्मेशन होता है, कोई ना कोई बच्चा ऐसा सवाल कर देता है कि आपको उससे न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये पहली चीज़ हो गई। देन है जी क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या मुराद है? थ्रू सुपरविजन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय थेरेपिस्ट दे सुपरवाइज। वो देखते हैं कि क्या क्वालिटी जो मेंटल जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, हमें सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड कर रही हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब वो किस तरीके से वो प्रोवाइड कर रही हैं, उनका सिनेरियो क्या है, वो उनकी टाइप्स क्या हैं, वो सब कुछ देखती है, क्वालिटी एश्योरेंस होती है। इन्हेंसिंग ट्रीटमेंट आउटकम्स, कि जो ट्रीटमेंट आ रहे हैं हमारे पास उसको इन्हेंस करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ हम लोग ट्रीटमेंट भी चेंज करते हैं, न्यू ईजाद करते हैं, तो ये क्या होता है, इससे ट्रीटमेंट इन्हेंस भी होते हैं। आपके पास न्यू बच्चे आते हैं, न्यू सवाल आते हैं, न्यू मसले आते हैं, तो आप लोग उसको इन्हेंस करते जाते हैं साथ साथ, ठीक है। देन है जी इंश्योरिंग एथिकल प्रैक्टिसेस। आप एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। सुपरविजन प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड within the field by discussing ethical dilemmas, ensuring adherence to ethical guidelines, and addressing ethical concerns. Supervisor contribute to a professional and ethical practices, safeguarding the well-being of clients. कंटिन्यूटी ऑफ केयर, कि आप केयर भी करते हैं थ्रू रेगुलर कंसल्टेशन। आप जब रेगुलर कंसल्टेशन करते हैं, सुपरविजन करते हैं, तो थेरेपिस्ट जो हैं वो उनका मिशन होता है, वैल्यूज़ जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ और मिशन होते हैं वो उसकी केयर भी करते हैं। मैंने PSY 404 का असाइनमेंट आपको दे दिया। नेक्स्ट असाइनमेंट में या किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।